योगी और मोदी को भीख मांगने की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तमाम मां बहनों की गाली देने वाला नेता आज जातियों में बांट करके समाज को अलग अलग तरीके से, कभी यादव को मां बहन की गाली देना, कभी ठाकुर ब्राह्मण को गाली देना, कभी राजभर समाज को दारूबाजी का सर्टिफिकेट देने वाला, ये कौन सा नेता है? कहां नेता है ये? ऐसे नेताओं की बात आप लोग आज के बाद मैं कह रहा हूं कि आप बात मत करिएगा। ये मुर्दे लोग हैं, ये मरे हुए लोग हैं, ये निजी लाभ। नहीं तो तुलना करना है तो करके देख लो। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी पंचायती पार्टी है, वो लोकतंत्र को लेकर के संविधान के दायरे में चलने वाली पार्टी है। जिस दिन से हम लोगों ने बनाया है, दिन दूनी रात चौगनी, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पद चिन्हों पे चल करके हम लोग पंचायती पार्टी बना करके पूरे प्रदेश में हमने कोर कमेटी बना करके आज हम लोग 16 नवंबर को इतनी बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं कि आप देखिएगा, ये मंत्रालय इनको मिलने वाला नहीं है। इनकी पोल खुल चुकी है, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी बात, ये इनके 2 बेटे, हम लोग तो सोचे समाज एक उस नजर से देख रहा था, उस उम्मीद से देख रहा था कि ये लोग पीडीए के लिए काम करने वाले हैं। नहीं, ये अपने निजी लाभ के लिए अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिए हैं। पूरी पार्टी में हर बड़े नेताओं का जितना भी स्थान होता है, जो बड़े नेता होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, दूसरा कोई बड़ा पद है राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर, तीसरा कोई बड़ा पद है अरुण राजभर, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। हमारे बगल में बैठे हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर जी, और इस समय मुद्दा चल रहा है ओम प्रकाश राजभर जी का मंत्री बनना। बात करेंगे कि क्या मंत्री पद के लिए क्या मुहूर्त अभी नहीं आया है। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी सम्मानित दर्शक बंधुओं को भी दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और आपको भी ओम प्रकाश राजभर मंगरू चाचा की आप बात कर रहे हैं जी। हाँ। एक कहावत कही है, किसी कवि ने कहा है, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, या खाए बौराए वा खाए बौराए। आई मिलल रहल सोना, जब तोके भाजपा में जाए के रहल तो वो समय तो बौरा के छोड़ देला, और जब भाजपा से तनी एलर्जी तोके रहल, जेकर माई बहिन बिटिया जेके गठिया के गंगा में डुबो के मारे के बात कैले, और जेके खुले मंच से सर कलम करने की बात कहे, जिन भाजपा के नेताओं और उनके समर्थकों को आपको देख करके खून खौल जाता था, आज ओम प्रकाश राजभर अपने निजी लाभ, परिवारवाद के चक्कर में आज उन्होंने समाज की हिस्सेदारी, उनकी लड़ाई, आज आरक्षण, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों पे बात करने वाला नेता आज अपने निजी लाभ के चक्कर में 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी उनको घुमा रही है चक्कर, और ये आदमी चक्कर अपने लाभ के लिए घूम रहा है। आज अगर वो मुद्दों पे बात करता, आरक्षण अधिकार पे बात करता, जातिवार जनगणना पे बात करता, तो आज लोगों को लगता कि नहीं, ये नेता ये सही लड़ाई लड़ रहा है। ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज, तमाम जातियों का नाम मदारियों की तरह गिनाने वाला ओम प्रकाश राजभर आज अपने निजी, अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने पुत्र मोह में सारे समाज को गर्त में उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए आज लखनऊ में मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 10 दिन से ये लोग कैंप किए थे। इनके कार्यकर्ताओं को सूचना थी कि दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन हमारा मंत्रालय की घोषणा होगी, और बैंड बाजा के साथ हम लोग हजारों किलो, हजारों कुंटल माला फूल की तैयारी, सारे माला फूल मिठाई सूख गए, सबका धनतेरस और दीपावली बिगड़ गया। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अगर मंत्रालय नहीं देना था तो राजभर समाज के इतने बड़े सौदागर का इतना बड़ा अपमान क्यों किए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज ओम प्रकाश राजभर आज अपने निजी लाभ, अपने समाज के सारे मुद्दों को, आज जातिवार जनगणना, एसटी आरक्षण, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, आज बेरोजगारों, 69,000 शिक्षकों की, आज तो इससे बेहतर है
कि आज बिहार में आप जाके रैली कर रहे हो, जाके बिहार में मांगे होते, इतना गिड़गिड़ाए होते तो हो सकता था बिहार सरकार आपको कहीं ना कहीं ले लेती। आज ओम प्रकाश राजभर, ये मंगरू चाचा क्या कहें, आज राजनीति में मैं तो बार बार अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहते थे, पहले भी कहते थे कि ये भारतीय झूठ पार्टी है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं। आज ओम प्रकाश राजभर को भरोसा और यकीन भी हो गया। और जब हम लोग इस बात को कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने निजी लाभ के चक्कर में समाज के मुद्दों को गर्त में डालने का काम किया, तो ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं को वो दारूबाज कहने का काम करते थे, दगे हुए कारतूस कहते थे। आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी घोसी उपचुनाव को जीतने के बाद, फतेह करने के बाद, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग 16 तारीख को इनकी छोड़ो मंत्रालय घोषणा हो चुकी, जो होना था वो भूले नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा के नेता उस दिन को नहीं भूले जिस दिन ओम प्रकाश राजभर मां बहन की गालियां देने का काम करते थे, योगी और मोदी को भीख मांगने की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तमाम मां बहनों की गाली देने वाला नेता आज जातियों में बांट करके समाज को अलग अलग तरीके से, कभी यादव को मां बहन की गाली देना, कभी ठाकुर ब्राह्मण को गाली देना, कभी राजभर समाज को दारूबाजी का सर्टिफिकेट देने वाला, ये कौन सा नेता है, कहां नेता है ये? ऐसे नेताओं की बात आप लोग आज के बाद मैं कह रहा हूं कि आप बात मत करिएगा। ये मुर्दे लोग हैं, ये मरे हुए लोग हैं, ये निजी लाभ। नहीं तो तुलना करना है तो करके देख लो, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी पंचायती पार्टी है, वो लोकतंत्र को लेकर के संविधान के दायरे में चलने वाली पार्टी है। जिस दिन से हम लोगों ने बनाया है, दिन दूनी रात चौगनी, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पद चिन्हों पे चल करके हम लोग पंचायती पार्टी बना करके पूरे प्रदेश में हमने कोर कमेटी बना करके आज हम लोग 16 नवंबर को इतनी बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं कि आप देखिएगा ये मंत्रालय इनको मिलने वाला नहीं है। इनकी पोल खुल चुकी है, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी बात, ये इनके 2 बेटे, हम लोग तो सोचे समाज एक उस नजर से देख रहा था, उस उम्मीद से देख रहा था कि ये लोग पीडीए के लिए काम करने वाले हैं। नहीं, ये अपने निजी लाभ के लिए अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिए हैं। पूरी पार्टी में हर बड़े नेताओं का जितना भी स्थान होता है, जो बड़े नेता होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, दूसरा कोई बड़ा पद है राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर, तीसरा कोई बड़ा पद है अरुण राजभर, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव, उनके पत्नी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। ये जब सारी पार्टी के सारे बड़े पद आपके परिवार में हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी, संसदीय बोर्ड की बैठक, सब कुछ उन्हीं को तय करना है, तो कौन सा दल है? तो अभी भी समय है, वक्त है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शक बंधुओं और माननीय ओम प्रकाश राजभर, उनके समर्थकों से, और वो तो सुधरने वाले नहीं है, वो तो मर चुके हैं वादा फरोशी निजी लाभ के चक्कर में। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारा कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी वक्त है। अगर समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज की हिस्सेदारी की बात करना चाहते हैं, तो आइए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी आपका वहन करती है, आपका स्वागत अभिनंदन करती है। अगर आपको निजी लाभ की लड़ाई लड़नी है, अपने स्वयं के फायदे की बात करनी है, तो आप ओम प्रकाश राजभर के साथ काम करो। इंडिया में एनडीए गठबंधन में जाओ, भारतीय जनता पार्टी में जाओ। जिस तरह से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के जितने भी नेता हैं, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, संजय निषाद जी हो, केशव मौर्य जी हो, प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के समाज के नेता हो भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो स्वयं अपने निजी लाभ के चक्कर में, अपने फायदे के लिए, अपनी मलाई, अपने बच्चों की भविष्य के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। अगर उनको सामाजिक न्याय चाहिए, अगर समाज की हिस्सेदारी, लड़ाई आरक्षण की, और वास्तव में जातिवार जनगणना चाहते हैं, वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन में है, पीडीए के समर्थन में है, और उनको आना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। दीपावली का शुभ दिन है। मैं फिर से आप लोगों का, दर्शकों को, और ये मैसेज उन नेताओं तक पहुँचे, उनको मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अगर अकल मिले, उनको सद्बुद्धि हो,
उनके बुद्धि की शुद्धि हो मंगरू चाचा को, और वो जल्दी से जल्दी इस बात को सीख करके अपनी बोरिया बिस्तर जो लखनऊ में लेके घूम रहे हैं, दिल्ली तक भाग रहे हैं, उनको वो नहीं मिलने वाला है। 19 का चुनाव भूल गए क्या? 2019 में यही ओम प्रकाश राजभर को 5 सीट संसदीय का मिल रहा था। याद दिलवा देना, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं, जितने समर्थकों को बुरा लगता है वो गूगल में जाकर सर्च कर लें। 2019 के लोकसभा के चुनाव में यही ओम प्रकाश राजभर 5 सीट संसदीय के दावा कर रहे थे। लास्ट में आते आते 1 सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सिंबल हमारा होगा, प्रत्याशी तुम्हारा होगा। मैदान छोड़ के खुद भागे, भाजपा ने लात मार के भगा दिया। वो दिन भूल गए। आज वही दिन फिर दोहराया जा रहा है 2024 में। ओम प्रकाश राजभर को मैं बता रहा हूं कि लास्ट में न मंत्रालय मिलेगा न सीट मिलेगी, और इनको दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ जो शोषण हुआ है, जो सौदेबाजी हुई है, जिला पंचायत से लेकर विधायकी से लेकर लोकसभा तक, ओम प्रकाश राजभर का अगर बड़ी दल से अगर गठबंधन हो गया तो बाप पुत चुनाव लड़ते हैं। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो जैसे 2019 में 39 कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती चुनाव लड़ाए थे और 39 की जमानत जब्त हुई थी। ये है ओम प्रकाश राजभर की औकात। ओम प्रकाश राजभर क्या बात करेंगे? भीड़ तो कोई जुटा लेगा जिसके पास करोड़ों लाखों रुपया है। बस की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कर लेगा। गरीबों को ठगने के लिए, गरीबों के बीच में झूठा भाषण दे करके, झूठी वादे करके कोई गरीबों को लूट रहा है। आज 74-76 साल हो गया आज़ादी के बाद से आज समाज को किस तरह से दोनों हाथ से ये लोग लूट रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं से बचने की ज़रूरत है। और मैं फिर से आप लोगों को बधाई देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं से बच करके अपनी सोच, अपनी सद्बुद्धि से समाज को कैसे हिस्सा मिलेगा, अधिकार मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, जातिवार जनगणना होगा, समझ रहे हैं, महिलाओं को अधिकार आरक्षण मिलेगा, ये संदेश आपके माध्यम से वहाँ पहुँचना चाहिए। 16 नवंबर को सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कुछ बैठकें होने वाली हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये बैठक होगी और बड़ी बैठक होने जा रही है। हम लोग रहेंगे जहाँ हिस्सा मिलेगा, जहाँ आरक्षण की बात होगी, जहाँ जातिवार जनगणना की बात होगी, जहाँ बेरोजगारों की बात होगी, जहाँ महिलाओं की बात होगी, जहाँ पीडीए की बात होगी, जहाँ हिस्सेदारी की बात होगी, हम लोग जरूर बैठेंगे और हिस्सा दिलवा करके रहेंगे। आने वाले समय में हम ऐसे दल के साथ जरूर बैठने का काम करेंगे और 16 तारीख को बहुत बड़ा आगाज होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ी मुद्दा बन गई है। क्या आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? अरे बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए आरक्षण? आरक्षण अगर मिल जाए तो समाज का अधिकार हिस्सा जरूर मिल जाएगा। आरक्षण की लड़ाई आज हम लोग आज़ादी के बाद से लड़ रहे हैं, हमारे समाज के नेता लड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लड़ रहे हैं। ये राजनीतिक जो जोकर, सड़क छाप, ये दुम छल्ले लोग, ये अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी लाभ के चक्कर में इस मुद्दे को, आज ओम प्रकाश राजभर या उनके दल के लोगों ने वादा किया था ना, याद है आपको? जी। चैनल पे चला था, ये प्रीपेड चैनल पे पैसा दे करके चलवाए थे कि हमारे वजह से एसटी आरक्षण मिल गया। कहाँ मिला? लागू करवा दो। जिस दिन ओम प्रकाश राजभर आरक्षण को लागू करवा दें, हिस्सेदारी की बात करवा दें, जातिवार जनगणना करा दें, एक शिक्षा एक नीति लागू करवा दें, देश में शराबबंदी हो जाए, प्रदेश में शराबबंदी करवा दो बिहार के तर्ज पे, उस दिन हम लोग अपने दल बल के साथ, गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत वेलकम करेंगे। और नहीं किए तो उनको दफन कर दिया जाएगा, दफन। ये दगे हुए कारतूस सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ब्रिजेश राजभर कहता है। ओम प्रकाश राजभर ने चैनलों पे कहा था, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर, हमारी पूरी टीम को, कि ये दगे हुए कारतूस हैं। ये साबित कर दिया गया। ये नवरात्रि बीत गई, दीपावली बीतने वाली है, दगे हुए कारतूस कौन है पूरी दुनिया देख रही है। ओम प्रकाश राजभर के माइक लगा के पूछा जा रहा है कि मंत्रालय कब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अब क्या करोगे? जवाब देने की औकात नहीं है। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि मुहूर्त आने पे हमको मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा एक प्रयास किया जा रहा है, कब मिलेगा? मिलेगा जी, मिलेगा। लोकसभा चुनाव बीत जाने दीजिए, उनको औकात पता चल जाएगा कि इनको मंत्रालय कब मिलेगा। ये झाड़ू मारने की ड्यूटी मिली थी, याद है? घोसी उपचुनाव में भाजपा कार्यालय में ओम प्रकाश झाड़ू मार करके वीडियो बनवा रहे थे। वो भाजपा वालों ने वही झाड़ू मंत्रालय उनको बनाया है। ये फर्जी मंत्री है। ये तो बिहार में जाके कह रहे थे ना
कि मैं उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर हूँ, तो मिनिस्टर तो देखिए ये अपने मन से, अपने मन मियाँ मिट्ठू बनना, ख्याली पुलाव जगाना, अपने मन में तो भाई कोई राजा रंक बन सकता है, बनो। लेकिन जब मंत्री बन जाएंगे तो क्या आपके समाज का भला नहीं होगा? बने थे ना, 1.5 साल 2 साल मंत्रालय में थे। किस समाज के किस नेता को, किस पदाधिकारी को ये प्रतिनिधि तक बनाए थे? मैं तो कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जाके पूछिए ओम प्रकाश राजभर जी से, उनसे बात करिए कि उनके बेटे ओम प्रकाश राजभर, अरविंद और अरुण के बाद चौथा कौन ऐसा राजभर का बेटा है, या आपके दल में कौन ऐसा पदाधिकारी, कौन नेता है जिसको आपने नेता तक बना दिया? प्रतिनिधि तक नहीं बनाए थे। बनारस से गाजीपुर लेकर के आजमगढ़, बलिया, देवरिया, कहीं भी चले जाइए, पूर्वांचल के किसी जिले में प्रतिनिधि अपने पदाधिकारियों को नहीं बनाए थे, उन्हीं को बनाए थे जो दलाल टाइप के लोग। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आप देख रहे थे काशी उजाला न्यूज। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।